राजनेताओं का टेस्ट होना चाहिए, राजनेताओं का कोई फार्म होना चाहिए। जब डी ग्रुप के लोगों का टेस्ट लिया जाए जी। और राजनीति में किसी का टेस्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही हैं। बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए। लुच्चा गुंडा बेईमान चोर डाकू जो भी आओ राजनीति में फार्म भरो एमएलए बन गया, साहूकार वही माया तेरे तीन नाम परशु प्रसाद परशुराम, हाँ वही भगवान हो जाते हैं। हो गया। उनका घर ठीक हो गया ना, उनके घर में बिजली चली जाए, जनरेटर चल रहे, वो लूट के खा गए प्रदेश ने। इनका नार्को टेस्ट कराओ ना। ये जात पात धर्म पे लड़ा के और इलेक्शन जीतते हैं। जिस दिन इस देश में प्रजातंत्र की बात करना शुरू कर देंगे, जिस दिन जाति पाति से ऊपर उठ के लोग वोट डालना शुरू कर देंगे, जिस दिन इस भूखे भेड़ियों के बहका में आना बंद कर देंगे, उस दिन इस प्रदेश में कैप्टन जैसे लोग चुनाव नहीं आ रहेंगे। इसी धरने पर कभी कंडेला कांड, कभी मैम कांड, कभी मंडियाली कांड, कभी मैयड़ कांड, कभी 2016 कांड। ये राजनेता कांड गिनाने के लिए आते हैं, इसलिए इनके भीतर भी कांड छुपे हुए बैठे। एक बार भी नहीं कहते भी पिछले हम छोड़ो, हाँ, अब जो चल रहा है इसके बारे में बात कर। नमस्कार, मैं संजय कोथ और आप देख रहे हैं संसार वाणी न्यूज। फिलहाल की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, चैनत गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी लंबे समय से चैनत गांव के अंदर एक ही समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। समस्या क्या है? समस्या पानी की है। जैसे कि आपको पता है, आज के दिनों में मतलब कहीं पे भी हम जाते हैं, शहरों में जाते हैं या अन्य किसी गांव में जाते हैं, रोड के ऊपर जगह जगह मीठे पानी की छिबिल आपको लगी हुई मिलेगी। गाड़ियां रुकवा करके, बाइक रुकवा के या बसें रुकवा करके पानी पिलाया जाता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो पानी मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी मांग रहे हैं। तो काफी लंबे समय से पानी के लिए यहाँ पे इन्होंने मतलब क्या है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद में, आपकी जो मोबाइल स्क्रीन पे फ्रेम में आप देख पा रहे हैं, एक महान शख्सियत, एक महान चर्चित चेहरा राजेश धनखड़ जी, जो जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम प्रधान जी से आज इस पूरे मामले के ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। आखिरकार प्रधान जी इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई संजय जी। प्रधान जी, जैसे कि आपको पता है, पहले भी आप इस धरने के ऊपर आए हैं और पहले भी आपने यहाँ समय दिया है। आज एक बार फिर आप यहाँ आए हो, तो आपको क्या लग रहा है? पूरे धरने को, पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हो? आपको क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखो, इस देश में जी, गाम राम कहा जाता है, बिल्कुल। शहर को राम कोई नहीं कहता। और जो भी राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों का करैक्टर इतना नीचे चला गया जी, जो गाम राम को भी पानी नहीं दे सकते, तो रावण है वो। बिल्कुल। और रावण की तरह इस लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है। बहन बेटियों पर लाठियां बरसाई जाती है जी। लोगों को 50-50 दिन धरने बैठना पड़ रहा है। चौधरी छोटूराम ने आजादी से पहले कहा था, जी, ऐ बोले किसान, बोलना ले सीख और दुश्मन ले पछान। हमारे हाथ से दोनों चीजें निकल गई, ना हमने दुश्मन पहचानने आते, ना हमारे को बोलना आता। बिल्कुल सही बात है। उसका उदाहरण ये है कि जब लोग प्रजातंत्र में वोट का अधिकार है और वोटों से चुनी हुई सरकार के राजनेता 50-50 दिन तक लोगों को धरने पे बैठने पे मजबूर कर दें, तो इसका मतलब उन्हें पहचानने में दिक्कत है। जिन लोगों का टेस्ट, राजनेताओं का टेस्ट होना चाहिए, राजनेताओं का कोई फार्म होना चाहिए। जब डी ग्रुप के लोगों का टेस्ट लिया जाए जी, और राजनीति में किसी का टेस्ट नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही हैं। बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए। लुच्चा गुंडा बेईमान चोर डाकू जो भी आओ राजनीति में फार्म भरो एमएलए बन गया, साहूकार वही माया तेरे तीन नाम परशु प्रसाद परशुराम, हाँ, वही भगवान हो जाते हैं। हाँ, वही देवता हो जाए हैं जी। कुछ चंद लोग चमचागिरी में उनको, उनका गुणगान महिमा मंडप करते हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ही धरनों पर बैठना पड़ रहा है। चाहे किसान आंदोलन में 380 दिन बैठना पड़ा, या चाहे धरने बैठना पड़ा, या प्रदेश में जगह जगह धरने चल रहे हैं। क्या जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, उन लोगों को किस लिए चुना है?
इस देश में दो चीजें हैं, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा में अगर विपक्ष के लोग हमारी आवाज नहीं उठाते तो फिर हमारा कौन साथी होगा। इसलिए इस राजनीति में लोग राजनीतिक सिद्ध करने के लिए तो षड्यंत्र करते हैं, भेष बदलते हैं और अपना काम निकाल के वोट लेके झूठ सच बोल के जी और लोगों को फिर उनके टाइम में परेशानी करते हैं। इसी धरने पर कभी कंडेला कांड, कभी मैम कांड, कभी मंडियाली कांड, कभी मैयड़ कांड, कभी 2016 कांड, ये राजनेता कांड गिनाने के लिए आते हैं, इसलिए इनके भीतर भी कांड छुपे हुए बैठे। एक बार भी नहीं कहते भाई पिछला छोड़ो, हाँ, जो अब जो चल रहा है इसके बारे में बात करें। जो चन्नत कांड है ये तो सबसे बड़ा कांड। हाँ चलो, जो पहले जो कांड हुए वो हो चुके हैं, लेकिन ये नया कांड है, इसको तो मत होने दो। आज भी जी हिंदुस्तान की राजनीति में जी सुभाष चंद्र बोस IAS थे और फौज में बढ़ाई। उनके बाद पूरे भारत की राजनीति में इसी क्षेत्र का एक आदमी कैप्टन अभिमन्यु है जो फौज में से आने के बाद IAS के लिए एक दिन भी नौकरी ज्वाइन नहीं की। बिल्कुल। अच्छा धनखड़ साहब, जिस समय कैप्टन अभिमन्यु विधायक थे, कैबिनेट मंत्री थे हरियाणा सरकार के अंदर, और भी तमाम उसके पास में बहुत सारे पद थे, लेकिन जो कैप्टन अभिमन्यु ने मतलब इलाके में जो गांव लगते, जो नारून हल्के में जैसे महजोद गांव है या और भी मतलब कई गांव है, वहां पानी की समस्या अगर कैप्टन अभिमन्यु खत्म कर सकता है तो विनोद बेहड़ा को क्या दिक्कत है? विनोद बेहड़ा है, वो ना IAS है, ना फौजी है, ना आर्य समाजी है, ना किसी दान देने वाले परिवार से। बिल्कुल है। वो जिस तरीके से 3 बार विधायक बना है, जिस तरह की उसने राजनीति करी है, उस तरह का चरित्र बना रहे हैं और लोग मजबूर हो रहे हैं धरने बैठने के जी। यही कारण है। अगर कैप्टन जैसे लोगों को ये लोग नहीं हराते तो आज धरने पे बैठना पड़ता। बिल्कुल वही बात है, सबसे पहले इनका टेस्ट होना चाहिए राजनीति में। जब अपने इलाके का, हमारे हरियाणा का जी नेताजी के बाद पहला राजनीति हमारे लोगों ने हरा दिया, तो फिर तो धरने पे बैठना पड़ेगा। किसको चुने आप? जी। अच्छा, एक चीज और मैं धनखड़ साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे एक तो है लोगों का कहना है कि मतलब हमने इसी लाइन से टी चाहिए, दूसरा सरकार का ये कहना है कि हम इसमें से टी नहीं दे सकते, दूसरी लाइन हम आपको दे सकते हैं। ये लोगों की डिमांड गलत है या सरकार की नियत गलत है? लोगों की डिमांड एक है भाई, पहले मैं जित में पानी ले गया कैप्टन अभिमन्यु जी, उसमें से तो कनेक्शन दिया चन्नत को। बिल्कुल। जब कैप्टन के पानी से इनको पानी मिल सकता है चन्नत गांव को, मस्जिद के लिए पानी जा रहा है जी, तो फिर एक गांव के लिए पानी जा रहा है, दूसरे गांव में उसको उसी में से दे दिया गया, तो कैप्टन ने तो कभी धरने बैठने मजबूर ना करे। बिल्कुल भी नहीं। तो भूल किसकी है, कमी किसकी है? कहीं ने छोटूराम की बात आज याद करनी चाहिए। छोटूराम ने जो कहा वो सही कहा था कि भोले किसान बोलना ले सी गलत दुश्मन ले पहचान। सही बात। तो दुश्मनों को चुना है, हाँ, इसलिए आज ये परिस्थितियां हैं। क्या लोगों का जो है, अभी जैसे आप बता रहे हैं कि दुश्मन पहचान, क्या लोगों ने दुश्मन पहचानने में चूक की है? बार बार करते हैं, एक बार क्यों? जो पहले चीफ मिनिस्टर है, इनसे पहले अगर कोई भी मुख्यमंत्री, अगर चौधरी बंसीलाल इस नहर और रोडों को बिजली का जाल नहीं बिछाते, बिल्कुल, तो आज कहां से पानी आता? बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री बने, अगर वो लोग पानी के पीने का प्रबंध कर देते, तो आज ये नौबत तो नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं आती। इसका जिम्मेवार कौन है? जिस तरह कैप्टन ने भाखड़ा का पानी गांव-गांव में दिया है, उस तरह से अगर अब वो भी नारनौंद का विधायक था, आज ये अस्सी का विधायक है जी, और ये गांव अस्सी विधानसभा में, तो इसका दोषी तो सारा का सारा विनोद बेहड़ा है। बिल्कुल। जो परिवार का मुखिया अपने परिवार को नहीं समझा सकता, जो परिवार का मुखिया
अपने परिवार के साथ गलत कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों पे लाठियां बरसवा रहे हैं, जी उस आदमी को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और मैं धनखड़ साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जो मतलब लगातार तीसरी बार इसी क्षेत्र से चुने गए हैं जो विधायक, ठीक है, वो आज तक बिजली पानी की समस्याओं को ठीक नहीं कर पाए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? उनका घर ठीक हो गया ना, उनके घर में बिजली चली जाए, जनरेटर चल रहे हैं, वो लूट के खा गए ही प्रदेश ने। इनका नार्को टेस्ट कराओ ना। ये जात पात धर्म पे लड़ा के और इलेक्शन जीतते हैं। जिस दिन इस देश में प्रजातंत्र की बात करना शुरू कर देंगे, जिस दिन जाति पाति से ऊपर उठ के लोग वोट डालना शुरू कर देंगे, जिस दिन इस भूखे भेड़ियों के बेकाम में आना बंद कर देंगे, उस दिन इस प्रदेश में कैप्टन जैसे लोग चुनाव नहीं आ रहेंगे। भेष बदल के आते हैं जी, वोटों बटके ती डाले हर चले जाए। वो एक बार किसी गांव में भजनी आ गए, ढोलक पेटी बजाया, बोला भाई भजनी, हाँ, बोला भाई देखो ढोलक पेटी बजाओ, बोला जो कुछ गालना है पहले गाल दो। उन्हें किसी ने पैसा दिया, किसी ने सूट दिया, किसी ने दाने दिए। बोला भाई भगत सिंह का किस्सा सुना है? बोला हाँ भाई। बोला हरिश्चंद्र का, नल दमयंती का, उन्हें 5-7 किस्सा के नाम लिए। वो बोला भाई सुने हैं? बोला ये सुन रखे और हम ना उनती नहीं। बोलो नगर खेड़े किसे? 5 साल के बाद फिर बेस बदल के आ गए। लोग बोले भाई वो ठग है, बोले उसका नाम मत भरियो। बोला भाई शर्त विवाह है, किसी ने कम दे दिया। बोला भाई भगत सिंह का किस्सा सुना है? बोले ना। बोला हरिश्चंद्र का? बोले ना। बोले नल दमयंती का? बोले ना। बोले और हम नाता नहीं, आण हम तोड़ा नहीं। बोलो नगर खेड़ा से राग ने किसी ने सुनाई नहीं, मार लेके चले गए। ये वो पटका बदल के, भेष बदल के, पार्टियों का चेहरा बन के सभी लोग एक तंत्र से काम कर रहे हैं कि किसान को, मजदूर को किस तरह से गरीब बनाया जा, किस तरह से नहीं ये तकलीफ में डाले जा कि थारे आगे पैर पकड़े। राजाशाही फरमान चल रहे हैं।